नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यिका से संबंधित सारे टर्म। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी माध्यिका से संबंधित हर चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं जो माध्यिका आखिर है क्या, माध्यिका कहते किसको है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है माध्यिका यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दिया जाए तो ठीक बीच वाले चर मान को ही क्या कहते हैं, पूरे समूह का माध्यिका कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहो ना, जी माध्यिका या माध्यक क्या है, एक संख्याओं का स्थिति संबंधी एक औसत है। नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो इसको समझने की कोशिश करते हैं। माध्यिका क्या होता है, जिसे स्थिति संबंधी एक औसत है। सपोज करो यहाँ पे 2 लिखा है, 4, 6, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिख दिया, ठीक। तो इसको हम लोगों को माध्यिका, इस अगर ये बोल दिया, ये चर मान दे दिया, इसका माध्यिका निकालो, तो हम लोग परिभाषा से समझे जे आरोही या अवरोही क्रम में। आप आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। अभी आरोही अवरोही क्या समझते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े हुइएगा, आरोही यानी बढ़ते क्रम, घटते क्रम पढ़े हुइएगा। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। नहीं सुने हैं, पर्वत आरोही, तो पर्वत आरोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला, तो पर्वत पर ऊपर बढ़ता है ना, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे आरोही यानी बढ़ते क्रम और अवरोही यानी घटते क्रम। तो इस मान का, अगर इस चर मान का हमको माध्यिका बोले निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर उससे बड़ा कौन है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, यही ना है, और फिर 9 है। कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। अब इसमें बीच में कौन है, ठीक बीच में, ठीक बीच के चर मान को समूह की माध्यिका। तो इसके ठीक बीच में कौन है, इधर से 3 गो इधर है, इधर 3 गो इधर है, बीच में कौन है, 5 है। तो हमारा इस पूरे आंकड़ों के लिए माध्यक या माध्यिका कितना है, माध्यक या माध्यिका या फिर मीडियन कितना हो गया, 5। नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि यह माध्यिका क्या होता है वो आप समझ गए होंगे कि हाँ, यह माध्यिका या माध्यक क्या है। अब इसको अलग अलग बारंबारता सारणी में किस तरह से निकालते हैं, या वर्ग अंतराल दिया रहे उस समय किस तरह से निकालते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ों में किस तरह से निकालते हैं, वो हम अब आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि माध्यिका किसे कहते हैं और माध्यिका आखिर है क्या, वो समझ गए। तो अब हम लोग आगे चल के सीखते हैं कि माध्यिका कि अलग अलग आंकड़ों के लिए अलग अलग किस तरह से निकालते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना। कौन सा, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोग माध्यिका की गणना करेंगे, यानी माध्यिका निकालें। तो अवर्गीकृत में 2 तरह का होता है, एक होता है यथा प्राप्त आंकड़े, एज इट इज डाटा, यानी जो भी दिया था डायरेक्ट वो, और दूसरा होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक, तो हम लोग पहले सीखते हैं यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए। यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए, यथा प्राप्त आंकड़ा मतलब जैसे है एज इट इज डाटा वैसे ही दे दिया। तो सपोज करो यहाँ पे दिया किसी भी, इसको सांख्यिकी के हर सवाल को थोड़ा एग्जांपल से समझने पे आसानी होती है। सपोज करो कि कोई अंक दिया 2, 5, 6, 3, 9, ठीक। इसका हमको बोल रहा है जो माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, आरोही या अवरोही में सजा लेंगे। आरोही या अवरोही में, आप किसी में भी सजा सकते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में पहले चर मान को सजाएंगे। तो इसको सजाओ, कितना आएगा, 2, फिर 3, फिर 5, 2, 3, 5, 6 और 9, ठीक। आरोही या अवरोही में सजा लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, दूसरा टर्म ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब इसके ठीक बीच वाला मान, ठीक बीच वाला चर मान, नहीं तो ठीक बीच वाला चर मान देखो, इधर कौन है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यहाँ 5 आ गया। तो हमारा माध्यक कितना आ गया, 5, यानी ठीक बीच वाला मान हमको लिखना है। चलो, फिर यदि ऐसा आंकड़ा दे रखा हो 2, 5, 6, 3,
ठीक, 4 ही दिया है, 4 ही आंकड़े, 4 ही हमको पद है। तो इसमें भी हमको माध्यिका अगर इसका निकालना है तो आरोही आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही अवरोही में। ज़्यादातर लोग आरोही क्रम में ही सजाते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आरोही क्रम में सजाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2 3 5 और 6। और हम आपको बताएं कि ठीक बीच वाला मान, तो इसमें तो अब ठीक बीच वाला मान कोई है ही नहीं, कोई बीच में कौन है, नहीं है। तो इसमें कैसे निकलेगा, तो इसमें भी बीच वाला जैसे 2 गो मान आ गया यहाँ पे, इधर एगो छोड़ दिए और इधर भी, तो बीच में ये दोनों आ गया, दोनों ही बीचे में। तो अभी दोनों का माध्य निकाल देंगे, वही मान जो होगा 3 + 5 बटा 2 यानी 8/2 यानी 4 आ गया। यानी इस आंकड़ा के लिए माध्यक हमारा कितना आ गया, माध्यक बराबर 4 आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर पदों की संख्या विषम है तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं हो रहा है, उधर भी बीच वाला निकाल गया। और अगर ये सम में आ गया तो बीच वाला निकालना मुश्किल हो जाएगा, बीच में कौन है कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमारा क्या है, बीच में 2 टर्म आ जाएगा तो दोनों का जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, यानी उसका माध्य निकाल देंगे, वही हमारा हो जाएगा माध्यक। अब इसी को अगर n पदों में लिखना हो तब कैसे निकालेंगे, तो देखो यदि माध्यक का सूत्र अब कैसे निकलेगा वो देखो। माध्यक इसको हम m से सूचित करते हैं, अभी बताएं। तो यदि पदों की संख्या यानी चर मान जो है यदि हमारा विषम हो, यानी n चर हो, n चर के लिए नहीं, माध्यक m n चर के लिए m बराबर हो जाएगा n + 1/2वां चर मान। ये क्या हो जाएगा, m बराबर n + 1/2वां चर मान, जहां n क्या होगा, n विषम होगा, विषम हो नहीं, यदि n विषम होगा तो माध्यक क्या हो जाएगा, n + 1/2वां चर मान। देखो वही हुआ था ना, n यहाँ पे क्या है, विषम था, 1 2 3 4 5 था, तो 5 था तो 5 जोड़ 1 6/2, तीसरा टर्म जो है वही हमारा माध्यक है। तो यहाँ पे तीसरा है कि नहीं, आरोही अवरोही क्रम में सजा दिया, तीसरा टर्म जो है वही हमारा माध्यक है। उसी तरह देखो यदि m जो है हमारा सम हो गया, यदि n बराबर सम हो, यदि n सम संख्या हो, नहीं यानी पदों की संख्या यानी चर मान जो है सम में हो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 था तो यहाँ सम में होगा, तब हमारा m क्या हो जाएगा, n/2वां एवं n/2 + 1वां, क्यों गलती लिखा रहे हैं, n/2वां एवं n/2 + 1वां चर मान का माध्य, चर मान का माध्य यही होगा। यदि m जो है सम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि n विषम होगा तो माध्यक होगा n + 1/2वां चर मान, और यदि n सम हो गया तो माध्यक होगा n/2वां चर मान और जोड़ n/2 + 1वां चर मान का माध्य। तो ये विधि से अब अभी समझे हैं, यदि विषम था यहाँ पे यानी 5 था तो 5 और 1 6/2 यानी तीसरा चर मान। लेकिन हाँ हमेशा आरोही अवरोही क्रम में सजा के ही, ऐसा नहीं बिना सजौले यहाँ पे तीसरा चर मान 6, ये गलत हो जाएगा। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद जो चर मान आएगा वही होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या था सम था, तो सम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, यानी n/2वां चर मान, यानी 1 2 3 4 4 पद था तो यहाँ पे 4/2 यानी दूसरा चर मान, दूसरा चर प्लस n/2 + 1 यानी 2 और 1 3 यानी तीसरा चर मान, तीसरा चर मान, और दोनों का माध्य यानी दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिए थे, इसी ने 3 जोड़ 5 8/2 के यानी 4 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकालते हैं वो आप समझ। अब हम लोग सीखेंगे बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका निकालना, जब बारंबारता बंटन दिया रहे तब। देखो एक प्रश्न लिए हैं, उसी पर हम लोग समझेंगे और
किस तरह से निकालते हैं वो सारा विधि हम इसी पर समझेंगे एक उदाहरण से। तो प्रश्न में दिया निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालें। चरमान दिया है, बारंबारता दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बारंबारता बंटन में भी अगर चरमान दे रहा है तो चरमान भी आरोही या अवरोही क्रम में ही होना चाहिए, हमेशा आरोही क्रम में ही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 5 6 8 ये हमेशा आरोही क्रम में है। तो इसमें और एक निकालना पड़ेगा, क्या हम लोगों को निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। ठीक, अगर हमको बारंबारता बंटन में अगर हमको निकालना है माध्यक तो इसमें संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं हम सांख्यिकी वाले पहले वीडियो में ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे 3 है तो बारंबारता 3, संचयी बारंबारता भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 5 10 और ये 14 है। हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। अब ये इन सब पूरे बारंबारता का योग कितना है? 3 2 5 5 10 और 4 14। इसी को हम लोग इसमें n से सूचित करते हैं। n यानी सभी बारंबारताओं का योग कितना है? यहाँ पे 14 है। तो इसमें निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हम लोग n/2 निकालते हैं। ठीक, यानी जितना योग है उसका आधा। तो n/2 यानी 14/2 बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, n/2 कितना आया? 7। तो हमारा माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर होगा n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। क्या हो गया? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। तो यहाँ पे n/2 कितना आ गया? 7। तो 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता किसका है? 10 है। तो 10 का संगत चरमान कितना है? 6। तो माध्यक बराबर आ गया 6। आया समझ में? एक बार और समझते हैं। n यहाँ पे क्या होता है? पूरा बारंबारता का योग जो होता है वो हमारा n होता है। संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं पहला वीडियो में बता चुके हैं, आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे n बराबर हमको आ गया है पूरा बारंबारता का योग 14 और n/2 इसमें निकालते हैं, यानी पूरा का योग का आधा करते हैं। तो पूरा 14 का आधा कितना आ गया? 7। तो हमारा माध्यक का जो है n/2 आ गया 7। तो माध्यक बराबर होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। ठीक, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान कौन है? n/2 7 है। तो 7 से ठीक बड़ा कौन है? 10। तो 10 का संगत चरमान क्या है? 6। तो यहाँ पे माध्यक कितना आ गया? माध्यिका आ गया हमारा 6। इसमें एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे नोट दे के लिख लेंगे कि अगर n/2 किसी संचयी बारंबारता के बराबर आ जाता, नहीं सपोज करें यहाँ पे 20 होता, 20/2 10 आ जाता और बराबर आ जाता, नहीं, अगर n/2 किसी वर्ग किसी मतलब चरमान के संचयी बारंबारता के अगर ठीक बराबर आ गया तब वो माध्यक बीच वो वाला नहीं होगा, उसका संगत चरमान नहीं होगा। अगर बराबर आ गया n/2 बराबर आ गया किसी n/2 बराबर आ गया किसी चरमान का संचयी बारंबारता, चरमान का संचयी बारंबारता नहीं, यदि n/2 बराबर किसी चरमान के संचयी बारंबारता के अगर बराबर आ गया तो उसका संगत चरमान नहीं होगा माध्यक। ये बात ध्यान में रखिएगा। तब होगा उसका संगत चरमान, उसका संगत चरमान प्लस उसके बाद वाला चरमान, उसके ठीक बाद वाले चरमान का माध्य जो होगा वही हमारा होगा माध्यक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, यदि n यहाँ पे आया था 7, तो 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वो कौन है? चरमान 6 है। तो यहाँ पे लिख दिया माध्यक कितना आ गया? 6। लेकिन यहीं पे यदि ये n/2 10 के बराबर आ जाता, नहीं, यदि 10 के बराबर आ जाता तो किसी संचयी बारंबारता के बराबर आ गया, चाहे 5 के बराबर चाहे 3 के, एक्यूरेट अगर किसी संचयी बारंबारता वर्ग के बराबर आ गया, संचयी बारंबारता के बराबर आ गया, तो अब उसके सामने वाला संगत चरमान जो है हमारा माध्यिका नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होगा कि इसका सामने जो अगर मान लिया n/2 बराबर आ गया 5 के, तो 5 के जो संगत चरमान है वो और ठीक उसके बाद वाला जो है
उस संचयी बारंबारता वाला चरमान, दोनों का माध्य जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो अगर सपोज करो n/2 बराबर 5 आ गया होता, तो यहाँ पे 5 है तो इसके बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो ये माध्य कतई नहीं होगा 5। तब ये क्या होगा, ये दोनों का जोड़ का माध्य होगा, यानी 5 जोड़ 6 11, 11/2 यानी 5.5 माध्य होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये समझ गए होंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालना हम लोग अब सीखेंगे, यानी वर्ग अंतराल जब दिया रहेगा तब हम लोग माध्यक किस प्रकार निकालेंगे वो अब सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और इसमें किस तरह से अप्लाई करके सूत्र वगैरह निकालेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे एक मजदूर का वेतन और मजदूरों की संख्या से संबंधित एक हमको आंकड़ा दिया कि 200 से 303 मजदूरों का दे रहा है, यानी ये हमारा क्या दे रहा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये हमारा क्या हो गया, बारंबारता। तो एक बात तो हम लोग हमेशा से याद रखेंगे कि जब भी माध्यक निकालना होगा, चाहे बारंबारता अगर दिया है तब माध्यक निकालना है, तो आपको संचयी बारंबारता निकालना ही है, चाहे वो अवर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे वर्गीकृत आंकड़ा हो। अगर बारंबारता है तो हमको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा। तो बारंबारता दिया है तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे क्या, संचयी बारंबारता, क्या, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कितना है इसका, 3, ये आ गया 3 और 5 8, ये आ गया 28 और ये आ गया 38 और ये आ गया कितना, 44। और माध्यिका निकालने के लिए हमको n भी निकालना पड़ता है। तो n यानी टोटल जोड़ पूरे वर्ग बारंबारता का योग है ना, n होता है हमारा। तो n बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 44, यानी कुल बारंबारताओं का योग कितना है, 44 है। और संचयी बारंबारता कितना है, संचयी बारंबारता सबका अलग अलग निकाल दिए। अब हम लोग को जब बारंबारता वर्ग अंतराल वाला दिया रहेगा तो हम लोगों को एक मालूम करना होगा माध्यक वर्ग। अब ये माध्यक वर्ग कैसे मालूम करेंगे, तो जैसे बिना वर्ग अंतराल वाला था तो हम लोग लिख देते थे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान हमारा हो जाता था सीधा माध्यक। लेकिन यहाँ पर वो माध्यक वर्ग होगा, क्या होगा, माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। क्या होगा, माध्यक वर्ग कौन होगा, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 यानी 44/2 यानी 22, ठीक। तो 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है, 28 वाला, यानी माध्यक वर्ग बराबर कितना आ गया हमको, माध्यक वर्ग बराबर है 400 से 500। ये कैसे है, अभी आप समझ गए कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो n कितना है, 44, तो 44/2 यानी 22, 22 से ठीक ज़्यादा संचयी बारंबारता जिसका होगा वही होगा हमारा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे 22 से ज़्यादा कौन है, 28 है, ठीक, ज़्यादा 22 से 28 है, तो यानी 28 वाला 400 से 500 हो गया माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग L से सूचित करते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये माध्यक बराबर, इसमें सूत्र आपको याद रखना होगा कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस f, कैपिटल F, n/2 माइनस f बटा f इंटू में I, ठीक। अब ये सब क्या है, तो L जो है, L हमारा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये आपको याद रखना होगा, ये सूत्र, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये कैपिटल F यानी f जो है, यहाँ पे एक बड़ा वाला f है, एक छोटा वाला f है, एक कैपिटल F है और एक स्मॉल f है, ठीक। तो कैपिटल F का मतलब होता है ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या हो गया, कैपिटल F जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, और जो स्मॉल f है ये हमारा होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और I जो है यह है वर्ग माप, निश्चित रूप से माध्यक वर्ग का ही होगा, माध्यक वर्ग।
यही सूत्र होता है कि माध्यक यानी कैपिटल M बराबर L+n/2 माइनस F बटा F इंटू आई। इसमें L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 आप समझ रहे हैं, n क्या होता है, सभी बारंबारताओं का योग, बटा में 2 तो 2, ये माइनस F यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, और F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, गुना I यानी वर्ग माप, यानी वर्ग की माप कितना है। ठीक, तो ये सारा सूत्र होता है आपको माध्यक, ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे कि माध्यक बराबर L+n/L, यहाँ पे ऊपर लग रहा है, यहाँ सामने लिख लो, L+n/2 माइनस F बटा F इंटू आई। अब इसी सूत्र पर इस के लिए माध्यक निकालना, तो माध्यक M बराबर क्या है, L कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 400, तो आ गया 400 प्लस n/2, n 44, तो 44 बटा 2 22, यहाँ पे आ गया 22 माइनस ये कितना है F, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये है 400 से 500, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 8, अब बटा F स्मॉल f यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 400 से 500 का बारंबारता कितना है 20, गुना I यानी वर्ग माप, तो 300 से 400 यानी 100, वर्ग माप यही ना 100 का रेंज है। अब इससे देखेंगे बराबर 400 अब प्लस इससे ही काट सकते हैं, 20 × 100, 20 × 100, तो 22 में से 8 गया कितना 14, और 14 × 5 70, 20 में से 8 गया कितना बचेगा 14, और 14 गुना 5 यानी 14 × 5 70, यानी इसका माध्य कितना आ गया 470। तो उम्मीद करते हैं कि माध्य किस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप निकाल सकते हैं वो समझ गए होंगे। एक त्वरण विधि से भी होता है माध्यक निकालना, वो हम अगले स्लाइड में आपको बताते हैं त्वरण विधि से किस तरह। माध्यक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालने का एक दूसरा भी विधि है, उसे हम लोग बोलते हैं त्वरण विधि। तो त्वरण किस प्रकार से बनाते हैं आप हमको ये हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं कि त्वरण किस प्रकार से, किसी आंकड़ों का त्वरण किस प्रकार बनाते हैं, तो वो दोबारा मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। बस ये समझिए जो त्वरण विधि से भी बनता है और त्वरण से किस प्रकार से माध्यक निकलता है वो हम आप लोगों को समझाते हैं। तो सपोज कीजिए कोई आंकड़ा दिया गया हो, उसका हमको त्वरण बना दिए हैं, यानी त्वरण किस प्रकार से बनता है वो आप पहला वीडियो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो त्वरण जो है इस प्रकार से एक्स अक्ष बनता है और इधर वाई अक्ष बनता है, उस पर जो है त्वरण बनाया जाता है। यहाँ मान लो मजदूरों की संख्या मान लिए यहाँ पे, ठीक। ये त्वरण विधि से किस प्रकार बनता है वो समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मजदूरी नहीं, यहाँ पे मजदूरी है, मान लिया 100 रुपया 200, ये संचय बारंबारता होता है। वो त्वरण किस प्रकार बनता है वहाँ पे आप लोग समझेंगे। यहाँ पे 300 400 500 600 700, सिर्फ यहाँ पे हम समझा रहे हैं जो तुरंत से किस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पे 10 मजदूर 20 मजदूर 30 मजदूर 40 50 60 70, ये मजदूरों की संख्या है। इधर एक अक्ष में क्या है मजदूरों की संख्या और ये आय रुपया में, और इधर संचय बारंबारता होगा, ये आय रुपया में होगा लेकिन ये संचय बारंबारता में होगा। तो से कम वाला त्वरण जो होता है वो हमेशा ऊपर के तरफ जाता है, नहीं से कम वाला त्वरण जो होगा वो हमेशा x से y के तरफ ऊपर जाएगा। तो सपोज करो ऐसा ये त्वरण हमारा बन गया। ये किस प्रकार बनता है ये पहले वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, पहला वीडियो जाके देखना, त्वरण वहाँ पे है, ठीक। तो एक से कम त्वरण, ये कौन सा त्वरण है से कम, ये कौन सा है से कम त्वरण है। और एक त्वरण होता है से अधिक, वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। से अधिक त्वरण जो है हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो ये कौन सा त्वरण है से अधिक, ठीक। तो हम त्वरण बना लेंगे से कम वाला त्वरण और से अधिक वाला त्वरण, और जो दोनों त्वरण जिस बिंदु पर हमारा कटता है, नहीं उस बिंदु से x अक्ष पर जो भी बिंदु आएगा, यहाँ से कटेगा तो लंबवत कोई आएगा। सपोज करो ये 40 पे आ गया, नहीं तो ये 40 पर आ गया, तो इस आंकड़ों का माध्य क्या हो गया, इस आंकड़ों का माध्यक हमारा हो जाएगा 40। ये त्वरण विधि से माध्यक निकालने का, आलेखीय विधि द्वारा माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं वो एक विधि है। तो क्या करेंगे, आलेख विधि से माध्यक निकालने में एक से कम त्वरण बनाएंगे और दूसरा एक से अधिक त्वरण बनाएंगे, और जो दोनों त्वरण जिस बिंदु पर कटेगा उससे x अक्ष पर जब हम लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो जिस बिंदु पर कटेगा वही उस आंकड़ों का क्या हो जाएगा माध्यक होगा, ठीक। इसमें एक दूसरा विधि भी होता है, क्या होता है कि एक ही से हमको बना लेना है।
एक ही इसमें क्या करेंगे, दूसरा विधि में हम लोग से कम वाला ही सिर्फ त्वरण बनाएंगे, से अधिक वाला त्वरण नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर से अधिक वाला त्वरण नहीं बनाएंगे और हमको माध्यिका निकालना है तो हम लोग ये n/2 निकालेंगे। n/2 समझते हैं, माध्यक पढ़ रहे हैं तो n/2 समझ रहे होंगे। n क्या होता है, पूरा बारंबारताओं का योग बटा 2। तो सपोज करो पूरा बारंबारताओं का योग यहाँ पे 700 है, नहीं संचयी बारंबारता ये होता है, तो पूरा बारंबारताओं का योग कितना है 700, और 700 बटा 2 यानी 350, 350। तो 350 के सामने से जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 350 यानी n/2 से हम लोग एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे x अक्ष के समानांतर, और वह जिस बिंदु पर काटेगा हमारा त्वरण को, से कम त्वरण को, उसके ठीक सामने जो भी हमारा x अक्ष पर बिंदु होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो इसमें से कम और से ज़्यादा वाला अगर दो त्वरण बना रहे हैं तो जहाँ पे कटेगा उसके ठीक सामने x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक ही त्वरण बनाएंगे और माध्यक निकालेंगे तो उसमें हमेशा से कम वाला ही त्वरण बनाएंगे, हम लोग हमेशा कौन सा त्वरण, से कम वाला त्वरण बनाएंगे और n/2 निकालेंगे। n/2 क्या होता है, n समझ रहे हैं जो सभी बारंबारताओं का योग होता है n/2। तो पूरा बारंबारताओं का योग यहाँ पे कितना है 700, तो 700/2 यानी 350। तो 350 के ठीक सामने जो है एक अक्ष के समानांतर हम रेखा खींचेंगे और त्वरण के जिस बिंदु पर वह काटेगा वहां से डायरेक्ट एक अक्ष पे एक लंबवत लाइन खींचेंगे, और लंबवत लाइन एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा आंकड़ों का माध्य वही होगा। अब हम लोग माध्यिका का कुछ गुण है और कुछ दोष है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला गुण क्या है, गणना की सरलता है, यानी इसको निकालने में काफ़ी आसानी है, कोई ज़्यादा गुना भाग, ज़्यादा तुल वगैरह नहीं है, ज़्यादा लंबा लंबा सूत्र नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहला गुण हो गया इसकी गणना की सरलता है। दूसरा है चरम मानों की अवहेलना, यानी इसमें माध्य की तरह ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा मान अगर आ गया तो पूरा इसका जो है मान बदल जाएगा। इसमें चरम मानों का कोई महत्व वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है। सपोज करो ना यहाँ पे 2, 7, अब मान लिए 100 अगर हो, फिर भी हम अगर माध्यक निकाल रहे हैं तो बीच वाला मान होगा यानी 7 होगा। इसमें चरम मान कुछ भी रहे, 100 रहे, 1000 रहे, उससे कोई अंतर नहीं होगा। तो ये हमारा दो गुण हो जाता है कि चरम मानों का कोई इसमें विशेष महत्व नहीं है। और तीसरा है निश्चितता, यानी इसमें जो भी मान आएगा निश्चित मान आएगा, ऐसा नहीं है जो मान लेने कुछ भी मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें हमेशा निश्चित मान ही हमको आएगा। तो ये 3 हमारा गुण है। दोष देखो, इसमें कुछ दोष है कि निर्धारण की कठिनता है। कभी कभी जैसे हो जाएगा अगर 2, 4, 6, 8 आ गया, इसमें 4 आ गया, अब इसमें निर्धारित करने में हमको कठिनाई होती है कि कौन इसका बीच वाला है। तो फिर हम लोग माध्यक नहीं निकाल पाते हैं तो माध्य का सहारा लेते हैं और इस दोनों का माध्य निकाल कर कहते हैं जो इसका माध्यक है। तो ये निर्धारित करने में कभी कभी कठिनाई होती है, जिसमें बीच में कौन है ये पता ही नहीं लगता। तो ये एक इसका दोष है कि निर्धारण की कठिनता होती है। उसके बाद चरम मानों की अवहेलना, तो कभी कभी जो है चरम मान का अवहेलना फायदेमंद भी होता है, कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। जैसे इसमें 2, 7 यहाँ 9 रहता तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ ठीक ठाक है, लेकिन वही अगर चरम मान बहुत ज़्यादा है 2, 10 और ये 1000 आ गया तो ये 10 यहाँ पे माध्य आ गया, जो कि ये पूरा डाटा को रिप्रेजेंट अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। तो कई बार ये गुण होता है तो कई बार दोष भी हो जाता है ये चरम मान का अवहेलना करना। और अप्रतिनिधित्व करना, यानी ऐसा भी होता है कभी कभी ये पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, एक लीडरशिप फॉलो करे कि हाँ इतना का माध्य इतना है, जैसे 2, 5, 10, 15 नहीं 15 मान लिए 100, 200, 500 नहीं, तो इसमें अगर हम 3, 3, 6 बीच वाला 15 हमारा आ गया माध्यक। तो क्या देखो इस सब में से लग रहा है कि कहाँ 100, 200, 500 है और माध्य कितना आ रहा है 15, यानी ये सब का प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। तो ये 3 कुछ दोष हैं और 3 क्या है गुण है। तो उम्मीद करते हैं कि माध्यक संबंधी जो भी हम पढ़ाए हैं निकालना वो सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।